स्वागत है आप सभी का। आज हम इस मज़ेदार मोटिवेशनल कहानी को पढ़ेंगे, एक-एक वर्ड का हिंदी मीनिंग समझेंगे। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं, जो इस कहानी में यूज़ हुए हैं, उनको डिटेल में हम समझने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ में। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है, 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स के साथ में। आपको अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कहानी का टाइटल है द माइज़र मैन। ठीक है, तो माइज़र का मतलब होता है कंजूस, मैन यानी कि आदमी। द लगाया है क्योंकि किसी विशेष आदमी की बात हो रही है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल जो है ए एन द में से द लगाया यहाँ पे। तो द माइज़र मैन, कंजूस आदमी। There once lived a man named Gopal in a small town. There just as a subject है, मीनिंग नहीं है। once यानी कि एक बार की बात है। एक बार lived रहता था, a man एक आदमी रहता था, named नाम था गोपाल। तो गोपाल नाम का आदमी रहता था कहाँ पर? in a small town एक छोटे गांव में, या टाउन का मतलब तो वैसे कस्बा होता है, एक छोटे कस्बे में रहता था। पीपल कॉल्ड हिम द माइजर मैन। पीपल, ठीक है, तो पीपल हो गया आपका लोग। ठीक है, कॉल्ड पुकारते थे, बुलाते थे, हिम उसको, उस आदमी को बुलाते थे, द माइजर मैन। ठीक है, तो माइजर कंजूस आदमी, तो कंजूस आदमी जो है उसको बुलाते थे। बिकॉज ही हेटेड, अब उसको माइजर कंजूस क्यों बुलाते थे? क्योंकि ही हेटेड, वो जो आदमी है, जो कंजूस आदमी है, हेटेड यानी कि नफरत करता था, स्पेंडिंग मनी। ठीक है, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, स्पेंड का मतलब बिताना भी होता है कि मैं अपना टाइम जो है वो अपने दोस्तों के साथ में स्पेंड करता हूँ, और स्पेंड मनी यानी कि पैसा खर्च करना। तो वो नफरत करता था किस चीज से? पैसा खर्च करने से। इवन ऑन द सिंपलेस्ट थिंग, इवन ऑन यानी कि यहाँ तक कि जो छोटी से छोटी, जो सामान्य से सामान्य चीजें होती है, थिंग्स जो है, उनके ऊपर भी वो पैसा खर्च करने से नफरत करता था। हिज क्लोथ्स यानी कि उसके जो कपड़े जो है, वर थे ओल्ड यानी कि वो पुराने थे, एंड और टॉर्न यानी कि फटे हुए थे। ठीक है, तो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे टॉर्न। ठीक है, टेयर मतलब फाड़ना। ठीक है, तो उसी का ही थर्ड फॉर्म है टॉर्न, लेकिन ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ठीक है, फटे हुए थे। हिज शूज, उसके जो जूते हैं, ठीक है, शूज जो हैं, हेड होल्स यानी कि उनके पास में क्या थे? होल्स थे, यानी कि उनमें होल्स थे, छेद हो रखे थे उनमें। एंड और हिज हाउस, उसका जो घर है, लुक लाइक, ठीक है, तो लुक मतलब दिखता था, लाइक की तरह, किसका जैसा दिखता था? इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स। ठीक है, तो उस होने ही वाला था। कोलैप्स मतलब होता है ढहना। ठीक है, गिरना। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग है, वो अचानक से मान लो भूकंप आ गया तो वो गिर गई, ढह गई, तो उसको कोलैप्स बोलते हैं। तो उसका जो घर है उसके लिए यहाँ पे इट आया है, इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स। अबाउट टू का यूज करते बस होने ही वाला है। ठीक है, तो बस बहने ही वाला है। ठीक है, उसका घर कैसा था? जैसे अभी बस बहने ही वाला है, गिरने ही वाला है। यट मगर एवरीवन न्यू, तो एवरीवन हर कोई जो है, न्यू, नो की सेकंड फॉर्म, न्यू जानता था। ही हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ही हैड यानी कि उसके पास में थे। ठीक है, हैव मतलब पास में होना होता है, उसी का ही पास्ट लगाया यहाँ पे, हैड यानी कि उसके पास में थे। अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारे, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के थे उसके पास में। हिडन छुपे हुए, समवेयर यानी कि कहीं पर जो है वो छुपे हुए, छुपाए हुए, कहीं पर जो है उसके पास में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। ये सब जानते थे कि दिखने में कितना ही गरीब क्यों ना हो, इसके पास में फटे हुए जूते क्यों ना हो, घर इसका गिरने वाला क्यों ना हो, लेकिन इसके पास में, मगर इसके पास में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। गोपाल लव्ड हिज मनी मोर देन एनीथिंग एल्स। तो गोपाल जो है वो प्यार करता था हिज मनी, अपने पैसे को, मोर देन कंपैरिजन के लिए। ठीक है, कि सबसे ज्यादा प्यार करता था, एनीथिंग एल्स यानी कि किसी भी दूसरी चीज से, एल्स यानी कि दूसरी के लिए सेंस पे है यहाँ पे। एनीथिंग एल्स कोई भी जो दूसरी चीज है उससे भी ज्यादा, ठीक है, वो अपने पैसे को प्यार करता था। एवरी नाइट हर रात को, ही सीक्रेटली डग आउट अ स्मॉल पोट। तो ही सीक्रेटली यानी कि वह सीक्रेटली गुप्त रूप से, डग, डिग मतलब खोदना होता है, डिग उसी की सेकंड फॉर्म है डग, वह खोदता था। ठीक है, डग आउट हो गया खोद कर बाहर निकाला। ठीक है, तो एज अ फ्रेजल वो वर्क करता है, वो खोद कर निकालता था। अ स्मॉल पोट एक छोटा जो बर्तन होता है, पोट आप मटका भी बोल सकते हो, एक जो छोटा मटका है वो बाहर निकालता था। फ्रॉम कहाँ से?
अंडर हिज बेड, अपने बिस्तर के नीचे से, जो बेड होता है, जो भी उसकी चारपाई है उसके नीचे से, एंड और काउंटेड हीज, ठीक है, और वो क्या करता था, काउंट करता था, गिनता था, हीज अपने शाइनी कॉइन्स, यानी कि अपने जो चमकदार जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, उनको वो गिनता था। ही वुड स्माइल, यानी कि वो मुस्कुराया करता था। देखो यहाँ पे वुड लगाया है, पास्ट के अंदर कोई हैबिट की बात हो रही है यहाँ पे, कोई काम जो वो हमेशा करता था, इसलिए हम वुड का यूज कर रहे हैं, यूज टू का यूज कर सकते हैं। ही वुड स्माइल, वो मुस्कुराता था, देन उसके बाद में केयरफुली हाइड देम अगेन, और उसके बाद में वो सावधानी पूर्वक हाइड छिपा देता था, देम उनको अगेन, यानी कि दोबारा छिपा देता था। तो ये जो वुड है ये यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ही वुड हाइड देम, ये उनको छुपा दिया करता था। कॉमा लगा के लिखा, फियरिंग, डरते हुए, दैट की समवन माइट स्टील देम, कि समवन कोई जो है, माइट सकना की संभावना वाला है, सकना, स्टील चुरा सकता था, देम उनको। तो इस डर से कि कोई इन्हें चुरा सकता है, वो उनको वापस छुपा दिया करता था। ही नेवर शेयर्ड अ सिंगल रूपी, उसने जो है नेवर, कभी नहीं, शेयर्ड, बांटा या साझा किया, उसने कभी नहीं उसने बांटा, अ सिंगल रूपी, यानी कि एक एक रुपया भी जो है वो नहीं बांटा उसने, नॉट इवन, यहाँ तक कि नहीं, किसको भी नहीं, विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं, और नेबर्स, यानी कि जो आस पड़ोस है, पड़ोसी जो है, उनके साथ में भी उसने कभी जो है एक रुपया भी जो है वो बांटा नहीं, साझा नहीं किया उसने। वन डे, एक दिन, अ हंग्री बॉय, यानी कि एक भूखा लड़का, हंग्री मतलब भूखा होता है, जैसे हंग्री फॉक्स की कहानी पढ़ी होगी, भूखी लोमड़ी, तो वैसे ही एक भूखा लड़का, केम टू हिज डोर, वो आया, ठीक है, कम की सेकेंड फॉर्म केम, आया, टू हिज डोर, अपने उसके दरवाजे पर आया, ठीक है, हिज डोर, उसके दरवाजे पर, यानी कि जो कंजूस आदमी है उसके दरवाजे पर आया। अंकल, कुड यू प्लीज गिव मी सम फूड, तो पोलाइटली पूछने के लिए कुड से स्टार्ट किए, क्या आप मुझे कृपा करके दे सकते हैं, मी मेरे को, सम फूड, कुछ भोजन आप दे सकते हैं। द बॉय आस्क्ड पोलाइटली, जो लड़का है उसने आस्क्ड पूछा, पोलाइटली, यानी कि विनम्रता से जो है उसने पूछा कि अंकल कुछ खाना मिल सकता है। ओके, गोपाल फ्राउन, ठीक है, फ्राउन का मतलब होता है ऐसे जैसे जो आके भौरे होते हैं वो चढ़ा लेना ऊपर, दो तुझे खाना, मैं अभी, इस टाइप से। तो उसने, गोपाल ने क्या किया, ऐसे त्योरियां चढ़ाई उसने, अपनी आईब्रोज जो है उनको ऊपर किया उसने। गो अवे, यानी कि निकल जाओ यहाँ से। आई एम नॉट रनिंग अ फ्री होटल हियर, मैं नहीं चला रहा हूँ अ फ्री होटल, यानी कि एक निशुल्क जो होटल होता है, ढाबा होता है, वो नहीं चला रहा हूँ यहाँ पर, हियर, यहाँ पर। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, क्योंकि जो कंजूस आदमी है वो चिल्लाया। स्लैमिंग द डोर, ठीक है, तो स्लैम मतलब होता है ऐसे जोर से धम करके बंद करना दरवाजे को, तो स्लैमिंग द डोर, यानी कि दरवाजे को धम करके बंद करते हुए वो चिल्लाया कि जाओ यहाँ से, मैं कोई फ्री होटल नहीं चला रहा हूँ। अनदर टाइम, दूसरी बार, his neighbor came to borrow a little oil because her lamp had gone out। अब दूसरी बार क्या हुआ, his neighbor, यानी कि उसका जो पड़ोसी है, ठीक है, came to borrow, यानी कि वो आया, to borrow, उधार लेने के लिए, a little oil, थोड़ा तेल जो होता है वो लेने के लिए, because, क्योंकि, हर लैम्प, उसका लैम्प, अभी देखो यहाँ पे हर लैम्प, यानी कि जो पड़ोसी है उसके लैम्प के लिए आया, तो हर क्या है, फीमेल के लिए यूज होता है, तो हिज नेबर, यानी कि यहाँ पे उसका पड़ोसी था, अभी होगा उसकी पड़ोसन उसको बोलेंगे, तो उसकी जो पड़ोसन है वो आई थोड़ा तेल जो है वो उधार लेने के लिए, क्योंकि उसका जो लैंप है, उसकी जो पड़ोसन का जो लैंप है, हैड गॉन आउट, ठीक है, तो गो आउट होता है कि बुझ जाना, ठीक है, लैंप जो है वो बुझ गया, बंद हो गया, ठीक है, उसके लिए, तो यहाँ पे पास्ट के अंदर लिखी गई है, पास्ट परफेक्ट में, हैड गॉन आउट, तो लैंप जो है वो बुझ चुका था, इसलिए वो थोड़ा तेल लेने के लिए आई थी, ठीक है। कोर्ट में लिखा है, जस्ट फॉर टू नाइट, बस आज रात के लिए, टू नाइट, आज रात, बस आज रात के लिए प्लीज, कृपया करके, शी रिक्वेस्टेड, उसने जो है वो विनती की, जो महिला आई है, पड़ोसन आई है, उसने विनती की कि आज रात के लिए दे दो थोड़ा तेल। गोपाल क्विकली, गोपाल ने जल्दी से, शुक हिज हेड, उसने क्या कर दिया, शेक मतलब हिलाना होता है, शुक हिलाया उसने, हिज हेड, अपना जो सिर है वो उसने हिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे शुक हिज हेड का यूज करते हैं जब ना में, जब आप सिर हिलाते हो, जैसे ये मुंडी है, इसको आप ना में हिलाते हो इधर उधर, तो शुक यूज करेंगे, और इसको जब यदि हाँ में आप ऊपर नीचे हिलाते हो तो हम नोड यूज करेंगे, ठीक है, एनओडी, नोड।
ये नोड मतलब हाँ में सिर हिलाना, ठीक है। तो उसने ना में जो है वो सिर हिलाया। ऑयल इज एक्सपेंसिव, जो तेल है वो क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा है। डोंट डिस्टर्ब मी अगेन, ठीक है। तो डोंट मत करो, डिस्टर्ब यानी कि मेरे को तंग मत करो, ठीक है। दोबारा जो है मुझे तंग मत करना, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी अगेन, दोबारा मुझे तंग मत करना, ऐसा कहा उसने अपने नेबर को। बिकॉज ऑफ हीज सेल्फिशनेस, बिकॉज ऑफ यानी कि के वजह से, के कारण से, हीज सेल्फिशनेस यानी कि उसकी जो सेल्फिशनेस थी, उसकी जो स्वार्थ था, उसकी वजह से पीपल इन द टाउन, लोग जो हैं इन द टाउन, कस्बे के अंदर जो लोग हैं, बिगेन, ठीक है, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन, शुरू कर दिया उन्होंने, अवॉइडिंग, अवॉइड का मतलब होता है टालना, बचना, ठीक है। तो टालना शुरू कर दिया, बचना शुरू कर दिया, हिम यानी कि उससे कोई बात बात भी नहीं करता था, सब अपना मुंह फेर के निकल जाते थे, बचते थे उससे। दे लाफ्ड, वे हंसते थे, जो लोग हैं उनकी बात हो रही है कि वे हंसते थे, बिहाइंड हिज बैक, बिहाइंड के पीछे, हिज बैक यानी कि उसकी पीठ के पीछे जो है लोग हंसते थे। एंड और नेवर इनवाइटेड हिम, और कभी भी इनवाइट नहीं करते थे, आमंत्रित नहीं करते थे, हिम उसको, टू फेस्टिवल्स यानी कि जो त्योहार होते थे उन पर, और सेलिब्रेशंस यानी कि जो भी उत्सव या जो भी वो जश्न वगैरह मनाते थे उस पर उसको इनवाइट नहीं करते थे, आमंत्रित नहीं करते थे। बट लेकिन गोपाल डिडंट केयर, गोपाल ने जो है वो परवाह नहीं की, ठीक है। डिडंट केयर, वो परवाह नहीं करता था। ही थॉट, वह सोचता था, व्हाई वेस्ट मनी ऑन पीपल, क्यों पैसा बर्बाद करना, ठीक है। वेस्ट बर्बाद करना, पैसा क्यों बर्बाद करना, ऑन पीपल लोगों के ऊपर पैसा क्यों बर्बाद करना, यह वह सोचता था। जब उसको कोई इनवाइट भी नहीं करता था तो वो सोचता, अरे छोड़ो ना, क्यों पैसा बर्बाद करना लोगों पर। वन नाइट, एक रात को, वाइल जब, गोपाल वॉज फास्ट अस्लीप, गोपाल क्या था, अस्लीप का मतलब होता है नींद में होना, और फास्ट लगा है, फास्ट का मतलब तेज होता है, लेकिन अस्लीप के साथ में यदि फास्ट है इसका मतलब गहरी नींद में, तो गोपाल गहरी नींद में था। अ थीफ, एक चोर जो है, स्निक्ड, ठीक है। तो स्निक का मतलब होता है कि दबे पांव घुसना, ठीक है, चुपके से घुसना। तो स्निक्ड यानी कि चुपके से घुस गया, इनटू हिज हाउस, उसके घर में जो है एक चोर चुपके से घुस गया। द थीफ इजीली फाउंड द पोर्ट, जो चोर है उसने इजीली यानी कि आराम से, फाउंड यानी कि खोज लिया, द पोर्ट यानी कि वह पोर्ट, द पोर्ट की बात हो रही जिसके अंदर पैसे रखता था, वो कॉइन रखता था, उस पोर्ट की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे द लगा दिया, ठीक है। द पोर्ट विशेष पोर्ट की बात हो रही है। ऑफ गोल्ड, जो सोने का जो घड़ा था उसको उसने खोज लिया, अंडर द बेड, बेड के नीचे, एंड और डिसअपीयर्ड, गायब हो गया, इनटू द डार्कनेस, और जो अंधेरा है, अंधकार है उसके अंदर वो गायब हो गया, क्योंकि वो रात में आया था चोर, और वो पोर्ट लेकर के गायब हो गया यानी कि वो भाग गया। व्हेन, जब गोपाल वोकअप, अब जब गोपाल क्या हुआ, वेकअप मतलब उठना, वोकअप उठा, जगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, एंड और डिस्कवर्ड द एम्प्टी होल, और उसने पाया, ठीक है, खोजा, पाया उसने, द एम्प्टी होल यानी कि खाली, होल मतलब गड्ढा, ठीक है। यहाँ पे होल का मतलब गड्ढे का रहेगा, क्योंकि जो सेंस है होल का मतलब ऐसे छेद होता है, छिद्र होता है, लेकिन यहाँ पे जो गड्ढा कर दिया था, जो मटका निकालने के बाद में हुआ था, उसकी बात हो रही है। एम्प्टी होल खाली गड्ढा उसने पाया। ही क्राइड, वह रोया, लाइक की तरह, अ चाइल्ड एक बच्चे की तरह वो रोया। हिज प्रेसियस, ठीक है, तो उसके जो अनमोल गोल्ड यानी कि उसका जो अनमोल गोल्ड था, सोना था, वॉज गॉन, वो जा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क हो रहा है कि उसका गॉन है, मतलब कि सोना खुद तो चल के नहीं गया ना, कोई ले गया उसको, वो कोई लेके जा चुका था, उसका सोना जो है वो उसका खो गया था, वो जा चुका था उससे। ही रैन थ्रू द स्ट्रीट्स, ठीक है, तो रन की सेकंड फॉर्म रैन, वो दौड़ा, थ्रू से द स्ट्रीट्स यानी कि गलियों से वो दौड़ा, चिल्लाते हुए, ठीक है, शाउटिंग, चिल्लाते हुए दौड़ा। हेल्प हेल्प, मदद कीजिए, मदद कीजिए। समवन हैज स्टोलन माई ट्रेजर, समवन किसी ने जो है, हैज स्टोलन यानी कि वह चुरा चुका है, स्टील, ठीक है, स्टील की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है स्टोलन, ठीक है। तो कोई जो है वो चुरा चुका है, माई ट्रेजर मेरा खजाना जो है वो कोई चुरा चुका है। बट लेकिन नोबडी केम यानी कि कोई भी जो है, केम कम की सेकंड फॉर्म केम, ठीक है, कोई नहीं आया। टू कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम देना,
सांत्वना देना, ठीक है, जैसे तसल्ली देते हैं ना कि अरे कोई बात नहीं है, चुरा लिया है तो हम ढूंढेंगे, मदद करेंगे आपकी। तो कोई उसको सांत्वना देने जो है वो नहीं आया, कंफर्ट करने नहीं आया हिम उसको। उसको किसको? माइजरमैन, कंजूस आदमी को। द सेम पीपुल, ठीक है, यानी कि वही लोग, सेम पीपल यानी कि वही लोग, ही हैड रिफ्यूज्ड, यानी जिसने क्या हुआ, उसने क्या कर दिया था, ही हैड रिफ्यूज, जिसने मना, उसने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, टू हेल्प, मदद करने के लिए, नाउ अब, टर्न देयर फेसेस अवे, और उन्होंने अब मोड़ दिया था, ठीक है, मुंह मोड़ लिया था, ठीक है, फेस मतलब चेहरा होता है, लेकिन यहाँ पे मुंह मोड़ने की बात, उन्होंने मुंह मोड़ लिया था, अवे यानी कि दूर, ठीक है, टर्न अवे यानी कि दूर, ऐसे मुंह मोड़ लेना, मुंह फेर लेना। तो वही लोग जिनको उसने मना कर दिया था, ठीक है, मदद करने से, ठीक है, तो उन्होंने अब क्या कर लिया, अब मुंह मोड़ लिया उन्होंने। एज ओल्ड वाइज मैन, सॉरी, एन ओल्ड वाइज मैन यानी कि एक जो बूढ़ा बुद्धिमान आदमी है, फाइनली सेड, आखिरकार उसने कहा। तो कोई बूढ़ा आदमी होगा गांव में, तो उसने क्या कहा, वाई आर यू क्राइंग, यानी कि तुम जो है क्यों रो रहे हो, गोपाल, गोपाल तुम क्यों रो रहे हो। यू नेवर यूज्ड, तुमने जो है नेवर यानी कि कभी नहीं, यूज्ड उपयोग किया, द गोल्ड एनीवे, यानी कि जो सोना है उसका तुमने कभी भी यूज नहीं किया, एनीवे फिर भी। तो गोपाल तुम क्यों रो रहे हो, तुमने जो कभी यूज ही नहीं किया जो भी सोना था तुम्हारे पास में उसका। टू यू, तुम्हारे लिए, इट वॉज जस्ट लाइक अ यूजलेस स्टोन, तुम्हारे लिए क्या था, वो बस था, लाइक की तरह था, अ यूजलेस यानी कि बेकार, स्टोन यानी कि पत्थर की तरह ही था, क्योंकि तुमने कभी उसको यूज तो किया नहीं, बस उसको रखा हुआ था तुमने ऐसे ही, ठीक है, एक मटके के अंदर छुपा करके। दोज वर्ड्स यानी कि वो जो शब्द थे, पिर्स्ड, पिर्स्ड, तो पिर्स होता है चुभना, ठीक है, तो उसी की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पिर्स्ड, यानी कि ये जो बात है वो चुभ गई, हिज हार्ट, उसके दिल में जो है ये बात चुभ गई। ही रियलाइज्ड, उसने जो है वो रियलाइज किया, एहसास किया, दैट की हिज मनी, उसका जो पैसा था, हैड ब्रॉट हिम, यानी कि वो ला चुका था, हिम उसके लिए, नो रियल जॉय, यानी कि कोई वास्तविक खुशी है वो नहीं ला चुका था, ठीक है, ये मतलब ये बनेगा कि वो जो बात उसने बोली बूढ़े आदमी ने, वो उसके दिल में चुभ गई, और उसको एहसास हो गया कि उसका जो पैसा था, उसका जो धन था, वो कोई वास्तविक खुशी जो है, रियल जॉय जो है वो नहीं लेकर आया था। इट कुड नॉट बाय, यानी कि उसका जो पैसा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कुड नॉट बाय वो नहीं खरीद सकता था, हिम, हाँ, उसके लिए, फ्रेंड्स मित्र जो है वो नहीं खरीद सकता था, लव प्यार नहीं खरीद सकता था, और रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान जो है वो नहीं खरीद सकता था उसका पैसा। फ्रॉम दैट डे ऑन, यानी कि उस दिन से, ठीक है, चेंज, फ्रॉम दैट डे ऑन, गोपाल चेंज, ठीक है, गोपाल इधर आ गया, गोपाल जो है वो बदल गया, चेंज हो गया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, शेयरिंग यानी कि साझा करना, बांटना, व्हाट लिटिल यानी कि जो कुछ भी, लिटिल यानी कि थोड़ा बहुत, ही हैड लेफ्ट, उसके पास में बचा था, वो उसने जो है वो बांटना शुरू कर दिया, कॉमा लगा के, हेल्पिंग नेबर्स, मदद करना शुरू कर दिया, नेबर्स यानी कि आस पड़ोस की, इन नीड यानी कि नेबर्स इन नीड यानी कि जरूरतमंद जो पड़ोसी हैं उनकी जो है मदद करना शुरू कर दिया, एंड और जॉइनिंग फेस्टिवल्स, और जॉइन यानी कि शामिल होना शुरू कर दिया उसने, फेस्टिवल्स यानी कि जो भी त्यौहार होते थे, विथ अ स्माइल, एक मुस्कान के साथ में जो है उसने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। पीपल, लोग जो हैं, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, फॉरगॉट, भूल गए, हिज ओल्ड नेम, उसका पुराना नाम जो है वो लोग भूल गए, क्या था कि माइजर्ड मैन, कंजूस आदमी जो नाम था उसका पुराना, लोग जो है वो धीरे धीरे भूल गए, एंड और बिगेन, ठीक है, बिगिन की सेकंड फॉर्म, बिगेन शुरू कर दिया उन्होंने, कॉलिंग पुकारना, बुलाना, हिम उसको, जेनरस गोपाल, ठीक है, तो जेनरस यानी कि उदार, बहुत ही दयावान उदार आदमी है ये गोपाल, गोपाल को, कि जो पैसा वैसा देता रहता है लोगों के लिए, मदद करता रहता है, तो वही उद्धार होता है, जेनरस। तो ऐसा जो है लोगों ने बुलाना उसको शुरू कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मनी केप्ट हिडन इज यूजलेस, मनी, पैसा जो है, केप्ट हिडन जो रखा गया हो, हिडन छुपा करके रखा गया हो, इज यूजलेस वो क्या है, यूजलेस है, तो ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो छुपाया हुआ जो धन है, पैसा जो है, जो छुपा कर रखा गया है, वो यूजलेस है, बेकार है, वो कोई काम का नहीं है। ट्रू वेल्थ यानी कि जो सच्ची जो संपत्ति है, इज इन काइंडनेस, वो दयालुता में है, शेयरिंग बांटने में है, एंड और द लव यानी कि उस प्यार में है, वी अर्न, जिसे क्या करते हैं हम कमाते हैं, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कमाते हैं, वही असली खुशी है।
तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। अभी आपको कहानी अच्छी लगी है, वर्ड मीनिंग्स वगैरह समझ में आए हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियाँ और वर्ड मीनिंग्स के साथ में, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है। इसके अंदर सेंटेंस के पैटर्न्स लिखे हुए। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है और ये हमारी वेबसाइट है hi-fi-english.in। इसके ऊपर आपको ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। माइजर, माइजर का मतलब कंजूस होता है। ठीक है, तो इसको माइसर नहीं पढ़ते हैं, ज का साउंड आता है, तो माइजर पढ़ेंगे इसको। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु हेट्स यानी कि जो नफरत करता है, टू स्पेंड मनी, पैसा जो है वो खर्च करने से, उसी को हम माइजर बोलते हैं। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना होता है। ठीक है, यूजिंग मनी टू बाय और पे फॉर समथिंग। ठीक, उपयोग करना पैसे का, बाय खरीदने के लिए और पे भुगतान करने के लिए, फॉर समथिंग किसी चीज के लिए, तो उसको हम स्पेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग मनी, पैसा खर्च करना। सिंपलेस्ट यानी कि सबसे साधारण, वेरी इजी और बेसिक यानी कि बहुत ही आसान और बेसिक यानी कि जो सामान्य है। ठीक है, तो वही क्या है, सिंपलेस्ट है। तो वो सिंपलेस्ट चीज़ों के ऊपर भी पैसा खर्च नहीं करता था। टोन, टोन का मतलब होता है फटा हुआ। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है। वैसे टीयर की थर्ड फॉर्म होती है टोन। टीयर नहीं पढ़ के उसको टेयर पढ़ते हैं, टेयर की थर्ड फॉर्म। टीयर मतलब तो आंसू हो जाता है, टेयर। कोलैप्स, कोलैप्स मतलब गिरना होता है, ढहना होता है। टू फॉल डाउन सडनली। ठीक है, तो गिरना अचानक से। ठीक है, तो अचानक से नीचे जो है, ठीक है, फॉल मतलब गिरना होता है, डाउन मतलब नीचे, नीचे गिरना, सडनली अचानक से, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोलैप्स बोलते हैं। हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ। केप्ट आउट ऑफ साइट। ठीक है, तो कीप आउट मतलब अलग रखना, दूर हटना। ऑफ साइट यानी कि दृष्टि से, नजर से जो है वो दूर हटना या दूर रखना, तो वही होता है हिडन। यानी कि जो दिखे ना वो छुपा हुआ है, वो हिडन है। सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से होता है। इन अ हिडन और प्राइवेट वे। इन अ हिडन यानी कि छुपे हुए, इन अ हिडन वे छुपे हुए तरीके से, या फिर इन अ प्राइवेट वे यानी कि प्राइवेट वे प्राइवेट तरीके से। ठीक है, तो वही होता है सीक्रेटली। शाइनी मतलब चमकदार होता है। ठीक है, ब्राइट एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट, जो चमकती है, सोना जो है उसका चमकता था तो शाइनी यूज हुआ था। स्टील, स्टील मतलब चोरी करना होता है, स्टील। ठीक है, कि स्टील चोरी करना, कि चोरी हो गया था उसका सामान, कि कोई उसका चुरा ना ले, ऐसा एक सेंटेंस यूज हुआ था, तो स्टील आया था ऊपर। टू टेक समथिंग विदाउट परमिशन। ठीक है, टेक लेना, समथिंग किसी चीज को लेना, विदाउट परमिशन बिना अनुमति के किसी चीज को लेना, तो उसी को स्टील करना बोलेंगे, चोरी बोलेंगे। ठीक है, आप गए अपने हिसाब से उठा के ले आए, कि किसी को पूछा उछा नहीं, तो वो चोरी करना हो गया। पोलाइटली मतलब विनम्रता से। इन अ रिस्पेक्टफुल एंड काइंड मैनर। ठीक है, एक सम्मानजनक और दयालुता भरा जो ढंग होता है, मैनर होता है, उसी को हम पोलाइटली बोलते हैं। ठीक है, फ्राउन मतलब भौहें चढ़ाना। ठीक है, जो आके भौहें होते हैं, भाव, आईब्रोज जो होती हैं, ठीक है, तो उनको चढ़ाओगे आप, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्राउन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। मेड एन एंग्री और अनहैप्पी फेस। ठीक है, मेड बनाना, एन एंग्री, ठीक है, इनकी गुस्से वाला, और अनहैप्पी यानी कि नाखुश वाला फेस, चेहरा बनाना, तो उसी को फ्राउन बोलते हैं। स्लैमिंग मतलब जोर से बंद करना। ठीक है, स्लैम मतलब धड़ल्ले से जैसे गेट बंद करते हैं भड़म, तो वही होता है स्लैम। क्लोजिंग समथिंग बंद करना, किसी चीज को बंद करना, लाउडली जोर से, एंड फोर्सफुली जबरदस्ती, तो उसको हम स्लैम बोलते हैं। ओके, बोरो, बोरो मतलब उधार लेना होता है। ठीक है, टू टेक समथिंग लेना, समथिंग किसी चीज को, फॉर अ शॉर्ट टाइम एक छोटे समय के लिए, विथ परमिशन यानी कि अनुमति से, तो उसको हम बोरो बोलते हैं। सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ होता, कोई आदमी है वो अपना ही हित सोचता है, अपना ही भला सोचता है, दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं, तो वो स्वार्थ हुआ। ठीक है, केयरिंग, ठीक है, इनकी परवाह करना, ओनली अबाउट योरसेल्फ, केवल अबाउट के बारे में, योरसेल्फ अपने बारे में, नॉट अदर्स ना कि दूसरों के बारे में, तो वो है सेल्फिशनेस। अवॉइडिंग मतलब दूर रहना। ठीक है, अवॉइड करना, दूर रहना, टालना, तो बचना किसी चीज से। कीपिंग अवे, ठीक है, रखना, अवे दूर रखना, फ्रॉम समवन किसी, हाँ, आदमी से या किसी व्यक्ति से, और समथिंग किसी चीज से, तो वही होता है अवॉइडिंग। फेस्टिवल्स मतलब त्योहार। ठीक है, त्योहार, त्योहार त्योहार होता है, दिवाली, होली, सब त्योहार है। स्पेशल डेज यानी कि विशेष दिन, ऑफ सेलिब्रेशन जश्न के,
तो उसी को हम फेस्टिवल बोलते हैं, फेस्टिवल्स बोलते हैं। स्नीक्ड मतलब कि चुपके से घुसना, ठीक है। स्नीक मतलब होता है घुसना, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि ऊपर यूज हुई थी। स्नीक मतलब होता है चुपके से घुसना, दबे पांव घुसना, बिना आवाज किए हुए, ठीक है। एंटर्ड क्वाइटली, एंटर्ड प्रवेश करना, क्वाइटली चुपचाप, विदाउट बीइंग नोटिस यानी कि बिना नोटिस में आए, बिना ध्यान में आए एंट्री करना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नीक बोलते हैं। चोर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, स्नीक्ड, चुपके से घुसते हैं। डिसअपियर्ड गायब हो गया, वेंट आउट ऑफ साइट सडनली, ठीक है। यानी कि वेंट आउट, गो आउट यानी कि बाहर चला गया, ठीक है। उसी सेकंड फॉर्म वेंट आउट बाहर चला गया, ऑफ साइट नजर से, दृष्टि से, सडनली अचानक, तो वही क्या हो गया, गायब हो गया। कि कोई चीज जो है वो आपकी नजर से तुरंत हट जाए, गायब हो जाए, ठीक है, तो उसी को हम डिसअपियर्ड बोलते हैं। ट्रेजर मतलब खजाना होता है। वैल्यूएबल थिंग्स यानी कि मूल्यवान चीजें, लाइक गोल्ड जैसे सोना, ज्वेल्स, इसको ज्वेल्स ना पढ़ के इसको जूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ज्वेलरी होता है ना, ज्वेलरी ना पढ़ के ज्वेलरी पढ़ते हैं। तो ऐसे जब हम वन टाइम देखेंगे तो आएगा ज्वेल्स है, लेकिन जूल्स, ठीक है, इसको पढ़ेंगे जूल्स। और मनी यानी कि पैसा, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ट्रेजर में आते हैं। कंफर्ट मतलब दिलासा देना होता है, टू मेक समवन फील बेटर, ठीक है। तो मेक समवन फील, ठीक है, मेक फील होता है किसी को महसूस करवाना, ठीक है। बेटर यानी कि अच्छा महसूस करवाना। व्हेन सैड जब वो दुखी हो तो उनको अच्छा महसूस करवाने को क्या बोलते हैं, कंफर्ट, ठीक है, दिलासा देना। यूजलेस मतलब बेकार होता है। नॉट गिविंग एनी बेनिफिट और पर्पस, ठीक है, नहीं देना कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं देना या कोई उद्देश्य नहीं देना, वो चीज़ क्या है, यूजलेस है, बेकार है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे वर्ड मीनिंग्स, और कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो लेक्चर से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पूरा देखा है आपने तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।